एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन है। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, वाक्य किसे कहते हैं। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक का एक एक हमने उदाहरण दिया। क्वेश्चन नंबर जो 3 है देखिए वो है आज्ञार्थक वाक्य किसे कहते हैं। आज्ञार्थक, आज्ञार्थक जिसे आप कहते हैं, आज्ञार्थक हो या आज्ञावाचक हो एक ही बात है। आज्ञार्थक बोल दीजिए या आज्ञावाचक बोल दीजिए, दोनों का एक ही मतलब होता है। तो आज्ञावाचक या आज्ञार्थक वाक्य किसे कहते हैं। देखिए आंसर लिखेंगे, जिन वाक्यों में आज्ञा, निर्देश, प्रार्थना आदि का भाव प्रकट हो, जिन वाक्यों में आज्ञा, निर्देश, प्रार्थना, आदेश आदि का भाव प्रकट हो, उन्हें जो है उन्हें आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। ये आपको लिखना है। देखिए जिन वाक्यों में आज्ञा, निर्देश, प्रार्थना आदि का भाव प्रकट हो उन्हें आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। आगे है, जैसे हमने यहाँ शाम तक जरूर आ जाना, ये उदाहरण हमने आज्ञावाचक का पढ़ा था। आगे है देखिए संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य जिन वाक्यों में संदेह हो या संभावना को व्यक्त किया गया हो, जिन वाक्यों में संदेह या संभावना को व्यक्त किया गया हो जो है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। आगे है संकेतवाचक वाक्य किसे कहते हैं। संकेतवाचक वाक्य वो होते हैं जिन वाक्यों में एक बात या एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर होता है, या जिन वाक्यों में एक बात या एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर करता है, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। संकेतवाचक वाक्य में एक काम दूसरे काम पर होने पर निर्भर होता है, जब तक वह नहीं होगा तब तक वह नहीं दूसरा कार्य भी नहीं होगा। देखिए हमने जब सेकंड क्वेश्चन में 7वां भेद पढ़ा था संकेतवाचक वाक्य, तो इसमें हमने उदाहरण दिया था, यदि वह मेरे पास आएगा तो उसे पुस्तक अवश्य दूंगा। लेकिन देखिए पुस्तक देने का काम कब होगा, जब वह मेरे पास आएगा, इसलिए पुस्तक तब तक नहीं दी जाएगी जब तक वह नहीं आएगा। तो उस देने से पहले एक काम होगा, एक कार्य होगा वाक्य में, वह आएगा, आने का काम होगा, तब पुस्तक देने का कार्य होगा। तो इस तरह से पुस्तक देने का काम आने पर निर्भर है। तो जिन वाक्यों में एक बात का, एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर होता है, वहां संकेतवाचक वाक्य होता है। इस तरह से हमने ये अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद की एक्सरसाइज नंबर 19 ये किया। अभ्यास कार्य 19 जो है ये अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद की पहली एक्सरसाइज है। ये क्वेश्चंस हमने हल किए। अब मैं आपको इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज को होमवर्क के रूप में दूंगा और कल मैं इसे फिर सोल्व करके दिखाऊंगा, इसको हल करके दिखाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये कार्य किया होगा, आप मेहनत कर रहे होंगे, और मैं परमात्मा से प्रार्थना भी करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें। धन्यवाद।